हेलो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने समझ रखा है कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। और रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि अभिक्रिया हो गई है कि नहीं हुई है, तो इसके भी मैंने पॉइंट्स आपको क्या किए थे, बताए थे। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केमिकल इक्वेशन के नाम से। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं को एक समीकरण के रूप में लिखना, यानी उनको प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में लिख दें, यानी नोटेशन के रूप में लिख दें, तो ऐसे हम समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे समझिए कि जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण समझिए कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? जल का। फिर से समझिए, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है। ठीक, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का क्या करता है? निर्माण करता है। लेकिन अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो आप इसको नोटेशन से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यहां पर लिख देंगे ऐसे गैस। ठीक, प्लस क्या? ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ये भी क्या है? गैस। ये दोनों मिल करके H2O, यानी ये क्या है? लिक्विड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक, समझ रहे? H2O, इसको हम ऐसे ना लिखें, जल लिख दे ऐसे, जल, यानी जल का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये आपका क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण कहलाया। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसको अगर हम और प्रतीकों के रूप में लिख दे, देखो ऐसे ऐसे H2 प्लस O2 बराबर कितना हो गया? H2O। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया? रासायनिक समीकरण कहलाया। उस रासायनिक अभिक्रिया का जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके जल का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब उसको हम नोटेशन के रूप में लिख लें, यानी H2 प्लस O2 बराबर H2O। ठीक है, तो ये नोटेशन क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, तो इतनी बात समझ गए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिख करके एक इक्वेशन बनाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक, अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो ये लिखा हुआ है, समझिए, इसमें लेफ्ट में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 2 है और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है? 2। लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, यानी ये बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ कि तत्वों में जो तत्व भाग लेते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। समझ गए? तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कंकाली और बैलेंस। तो ये जो आपका हुआ H2 प्लस O2 बराबर कितना? H2O, ये कंकाली रासायनिक समीकरण हुआ। अगर हम इसको बैलेंस कर ले तो देखो कैसे बैलेंस करेंगे? H2 प्लस हाफ O2, यानी आधा अणु जल, बराबर कितना हो गया? H2O। अब आप समझिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन कितने? 2 थे, लेकिन आधे यानी 1 हो गए। और इधर कितने? 1। तो अब ये इसमें क्या हुआ? लेफ्ट साइड में परमाणुओं की, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी राइट साइड में है। ठीक, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया, यानी दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। तो इसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जैसे मान लीजिए इसमें 2 का गुणा करा दे तो ऐसे हो जाएगा 2H2 प्लस O2
इज इक्वल टू 2H2O। तो ये भी इसी का रूप है, आप चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। तो देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, अधूनी कितना 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, लेकिन आगे 2 का गुणा है यानी 2 है। तो इधर हाइड्रोजन 2 4 और ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 4 और इधर ऑक्सीजन 2। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट में परमाणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी राइट में है। इसका मतलब यह है कि यह संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेफ्ट यानी बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या के समान नहीं होती। ऐसे समीकरण को कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जिनमें लेफ्ट में और राइट में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान। जैसे तराजू ले लेना, तो इधर जितना बांटो इधर उतना ही होना चाहिए। 2 किलो का अगर इधर बांट रखे तो इधर 2 किलो क्या रखे? अनाज रखे। तो ऐसे बैलेंसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं। वो संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इधर ये बैलेंस नहीं है। इधर वाला पोर्शन यानी इधर वाला पोर्शन यानी इधर ज्यादा वजन है और इधर वजन क्या है? कम, यानी अनबैलेंस यानी असंतुलित है। तो जो कि असंतुलित है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? कंकाली। क्या रखा जाएगा? कंकाली। तो रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे। रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कंकाली या अनबैलेंस और संतुलित रासायनिक समीकरण, जिनमें परमाणुओं की संख्या दोनों यानी अभिकारक की तरफ और उत्पाद दोनों तरफ क्या होती है? समान होती है। उसे बैलेंस कहते हैं। और जिनमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, उससे क्या कहते हैं? अनबैलेंस रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इतनी बात आपने समझ ली, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक, मेहनत करिए, मेहनत करके हम सफलता पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सफलता के एक ही मात्र मूल मंत्र है, वो है मेहनत। बाकी बिना मेहनत किए कुछ दुनिया में प्राप्त नहीं हो सकता। समझ रहे? आप कहते हैं ना, एक बचपन में मैंने एक गाना सुना था। ठीक है, समझ रहे? ठीक है, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, और मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। तो कोई लेके नहीं आया बुआ, अन्ना कोई लेके जाएगा, सब समझ रहे हैं? ठीक है, यही रह जाएगा। लेकिन अगर जिंदगी में जीना है ना, तो मेहनत करना सीखो, क्योंकि मेहनत से तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। ठीक, बिना मेहनत के बल पर कुछ भी नहीं है। आप गरीब पैदा हुए थे और गरीब ही रह जाएंगे। ठीक, अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है और मेहनत करने की दम नहीं है, तो आपकी तरक्की नहीं हो सकती। या तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि आप अंबानी और अडानी के यहां पैदा होते, तो शायद आपको काम न करना पड़ता। लेकिन जहां आप पैदा हुए हैं ना, वहां आपको काम करना ही पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है। मेहनत के दम पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें याद करते रहिए। और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।